हेलो दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज देखेंगे ज्यामितीय रचनाओं का दूसरा भाग और कल की क्लास में तीसरा भाग आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका सवाल है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ या फोटो भेज सकते हैं। मैं तुरंत बताने की कोशिश करूंगा। चलिएगा इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप हल करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाएंगे। कल अगला जो चलेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। देखो लिखा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। पूरा तरीका समझेंगे। एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। दिया में आपको क्या लिखना है, बीसी बराबर इतना, इतना है और इतना है। लिख लोगे आप सभी लोग, मैं आशा कर रहा हूं। अभीष्ट में लिखना एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं की रूट 3/4 गुनी है। रचना के चरण चलेंगे तो सर्वप्रथम बेटा क्या बनाएंगे, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे। या क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा। ठीक है। बी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाना है। क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर 60 या ऐसे लिख लेंगे कोण एबीसी बराबर 60 अंश बनाया। बन गया। अब ये AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अगले पॉइंट में लिखेंगे बिंदु बी से 60 अंश वाली 60 अंश कोण वाली रेखा पर, कोण वाली रेखा पर कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ऐसे लिख देना, का चाप लगाया। ओके। यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे जो ए बिंदु पर काटता है। ओके। बिंदु ए चाप लगाया, उसके बाद बिंदु ए को या एसी रेखा मिलाया। चौथे नंबर पॉइंट पे लिखेंगे पांचवें नंबर पे लिख देना अतः त्रिभुज एबीसी है। बन गया, त्रिभुज एबीसी बन गया ना भाई। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि इसके संगत है। राइट। लिखेंगे क्या, बीसी रेखा के बी बिंदु पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा। 6 नंबर पॉइंट पे लिखेंगे बीसी रेखा के बी बिंदु पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींचा। क्या करेंगे भैया, बीएक्स खींच देंगे। ओके, बीएक्स खींचा। बात समझ में आ गई ना, बीएक्स खींचा। अब बात करते हैं, देखो आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं या ट्रिक मान लीजिएगा आप। 3/4 है। आप सबसे पहले नीचे वाले को ही मिलाएंगे। सबसे पहले नीचे वाले को, बड़ा हो तो ठीक, छोटा हो तो ठीक। सबसे पहले किसको मिलाएंगे, नीचे वाले को। ओके। नीचे वाला 4, सॉरी अभी मिलाने की बात छोड़ो। सबसे भाग करना बता रहे हैं आपको। भाग कितने करेंगे, सबसे बड़ा वाला। चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, लेकिन सबसे बड़े भाग ही करेंगे। चाहे 4 करना हो चाहे 5। 3/4 है तो कौन बड़ा इसमें, 4, तो 4 भाग करेंगे। अगर 4 ऊपर लिखा होता तो फिर भी 4 करते। बड़े भाग करते हम लोग, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे, सबसे बड़ा ही भाग करते। तो बीएक्स रेखा के 4 बराबर भाग किए जो क्रमशः x1, x2, x3 और x4 है। ये लिखना है 7 नंबर में। बीएक्स रेखा के 4 बराबर भाग किए जो क्रमशः x1, x2, x3 और x4 है। राइट।
मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, 4 है। बात समझना मेरी, सबसे बड़ा भाग जो हो उसी को मिलाना है। ओके, सबसे बड़ा भाग जो हो, चाहे ऊपर 5 लिखा होता तो 5 बराबर भाग करते हैं, नीचे 6 लिखा होता तो 6 बराबर भाग करते हैं। मिलाओगे किसको? कसम खा लो गंगा मैया को कि मिलाएंगे हम नीचे वाले को ही, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। तो क्या करेंगे अब? मिलाओगे कैसे? यहां से ऐसे चाप लगाओगे, वही कल वाला प्रक्रिया ऐसे मिला दोगे। यहां क्या लिखो? 8 नंबर पॉइंट में लिखोगे कि CX4 को मिलाया। पॉइंट नंबर 9 आपका बनता है। अब किसको मिलाओगे? 3 को मिलाओगे। किसको मिलाओगे? 3 को मिलाओगे। तो इसके समांतर 3 को यहां से ऐसे चाप लगाओगे, यहां से काटेगा, इसे मिलाओगे। ओके, C डैश पे काटता है। तो लास्ट नंबर पॉइंट क्या मिलेगा कि CX4 समांतर C डैश X3 खींचा, जो C डैश रेखा BC पर स्थित है। BC पर स्थित है। ओके, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? देख लो, दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2-3 और बचे पॉइंट बस। ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर खींचा, जो C डैश पर काटती। अब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर खींचेंगे, यहां से ऐसे चाप लगा के यहां से काटेगा, ऐसे मिला देंगे A डैश पर। क्या लिखोगे? 10 नंबर पॉइंट है आपका। A डैश C डैश, A डैश C डैश समांतर AC, समांतर AC रेखा खींचा, जो A डैश रेखा AB पर स्थित है। AB पर स्थित है, बात तो वही हो गई ना, AB पर स्थित है। अब लास्ट पॉइंट 11 नंबर है आपका, लास्ट पॉइंट। अतः अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है, C डैश है। यही त्रिभुज की रचना करनी थी। 11 पॉइंट आ गए आपके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दो, कमेंट जरूर करके बताना। और कोई भी सवाल अगर फंसता है रचनाओं से संबंधित, एक एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूं। जैसा कि पिछला टॉपिक मैंने 2 घात समीकरण का भी पढ़ाया। सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा देंगे प्री बोर्ड परीक्षा के पहले। 15 जनवरी से प्री बोर्ड है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें प्लीज। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी तैयारी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, समझ में आ गया ना? आप कोई दिक्कत नहीं ना? एक लाइक बनता है, करिएगा, शेयर करिएगा। दैट्स ऑल। बाय बाय। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स।